हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। आज का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। आज के क्वेश्चन में हम कुछ परसिस्टेंट नंबर के बारे में देखेंगे, राइट। तो लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इट इज क्लेम्ड दैट द नंबर एन, ये वाला जो नंबर है 52631578947368421 इज अ persistent number। ठीक है, अब ये persistent number क्या होता है वो लिखा हुआ है। दैट इज, if multiplied by any positive integer, the resulting number always contains the 10 digits 0, 1, 2, 3, 4 and so on up to 9 in some order, right, with possible repetition। अब इसमें दो पार्ट्स हमें करने हैं। फर्स्ट है प्रूव और डिसअप्रूव द क्लेम, कि वेदर ये क्लेम करेक्ट है या नहीं है, वो हमें प्रूव और डिसअप्रूव करना है। फिर नेक्स्ट पार्ट है कि आर देयर एनी परसिस्टेंट नंबर स्मॉलर देन द अबव नंबर। ठीक है, इस नंबर n से छोटे क्या कोई और परसिस्टेंट नंबर है या नहीं है, वो हमें प्रूव करना है या बताना है, राइट। तो बेसिकली क्वेश्चन का ये मतलब है कि ये एक ऐसा नंबर है n जिसको हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें जीरो से लेकर n तक सारे डिजिट्स होंगे। ऑब्वियसली किसी भी रैंडम ऑर्डर में हो सकते हैं एंड ऑब्वियसली कुछ डिजिट्स रिपीट भी कर सकते हैं, राइट। तो पहले तो है ना, हम ये इसका क्लेम थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपने पास जो n है वो ये वाला नंबर है ना। तो हम पहले 2n फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। n को बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये वो नंबर आता है। इसमें ध्यान से देखोगे आप, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 3 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 भी है, सारे डिजिट्स हैं। ठीक है, 3n फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आपकी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं ये वैल्यूज पहले से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 3n में भी अगर आप देखोगे 0 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 ये सारे नंबर हैं। इवन अगर हम 4n और 5n की भी बात करें, ठीक है, 4n और 5n में भी अगर आप देखोगे सारे नंबर्स आ रहे हैं, 0 1 2, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 सारे डिजिट्स हैं। इवन 5n में भी दिखेंगे आपको, 0 1 2 3 4 5 भी है, 6 भी है, 7 8 9 भी है, राइट। एंड इनफैक्ट मतलब अगर हम थोड़ा सा और आगे भी जाते हैं, मतलब लेट्स से हम 13n 17n कैलकुलेट करते हैं, तो उनमें भी आपको सारे डिजिट्स दिख जाएंगे। ठीक है, 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 79 ये होता है, इसमें भी सारे डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो अब एक तो इंट्यूशन सी आती है कि यार ये सचमुच परसिस्टेंट नंबर ही तो नहीं है, मतलब कहीं इसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो ये परसिस्टेंट नंबर आ रहा हो। बट क्या पता आगे जाकर चीजें थोड़ी सी अजीब बन जाए। एंड ये तो देखो, मैंने आपके सामने 2n 3n 4n 5n और इवन 13n और 17n भी लिख दिया, बट अगेन दिस इज नॉट द वे। ये तो जस्ट हम क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा खेलने लग रहे हैं, राइट। हम क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं। बट अब अगर आप है ना यहाँ पे थोड़ा सा ना एक पैटर्न ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पे ना देखो, ये नंबर और ये नंबर को ध्यान से देखो। 5 2 ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 52631 52631 578947 578947 3684 36842 2 के बाद यहाँ पे 10 है, वो 10 आगे आ गया, मतलब लास्ट के जीरो को छोड़ दो अगर, तो वो 10 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली 2n में ऑब्वियसली एक डिजिट एक्स्ट्रा होना भी चाहिए था, बिकॉज n का फर्स्ट डिजिट 5 है, राइट। इवन 3n की भी बात करो, ये पैटर्न कहीं ना कहीं है, 5263। फिर देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1578947368420 4210, ठीक है, ये पैटर्न पूरा रिपीट हो रहा है। इवन यहाँ पर भी है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5263 157 89473684, लास्ट डिजिट को छोड़ो 210। यहाँ पे पैटर्न देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ है, 5263, 5 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वाले डिजिट को छोड़ो, फिर से देखो 263157 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगेन इवन यहाँ पर भी 39 में भी देखोगे आप, यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डिजिट को छोड़ो, 3 के बाद फिर यहाँ पे सर्कुलरली कंटिन्यू हो रहा है। बट अब इस इवन यहाँ पर भी 79 में भी ये चीज हो रही है ना। बट अब इसको हम कैसे हमारे सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ा सा ना सोचो, हल्का सा n और 2n की तरफ देखो। इसमें 2n में ऑब्वियसली एक डिजिट एक्स्ट्रा है, ठीक है, बट यहां से लेकर यहां तक सारे नंबर मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहां से आगे की बात करूं, तो यहाँ तो 20 वहां 210 एंड में, इतना सा फर्क है। तो अगर मैं 2n को 10 से और मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब मैं 20n की बात करता हूँ, ठीक है, 20n ये हो जाएगा, बेसिकली 2n के बाद एंड में एक जीरो आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे 2n में क्या था, 2n में एंड में 420 था, तो 20n में ऑब्वियसली ये हो जाएगा 4200 हो जाएगा, और n हमारा ये नंबर था। अब 20n और n में इतना सा पार्ट
4 टू तक एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे। तो अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 20n माइनस n वो तो 19n बनेगा। राइट हैंड साइड पे देखो 0 माइनस 0 इज 0, ये यहाँ पे 9 बनेगा और बाकी सब डिजिट्स भी फिर 9 बनते रहेंगे। एंड इनफैक्ट 10 माइनस ये खत्म हो जाएगा 1, तो यहाँ पे भी 9 ही आएगा। ठीक है, तो 19n का वैल्यू ये आ गया। तो अगर मैं n को 19 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये मिलेगा, जिसमें ऑब्वियसली इट डजंट कंटेन ऑल द डिजिट्स, सारे डिजिट्स इसमें नहीं है, सिर्फ 0 और n है, 0 और 9 है। तो यहां से मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, यहां से मैं क्लेम कर पाऊंगा कि n इज नॉट अ परसिस्टेंट नंबर, n एक परसिस्टेंट नंबर नहीं है। ठीक है, ये मैं डेफिनेटली क्लेम कर पाऊंगा। बट सेकंड पार्ट अभी भी हमारा रहता है, सेकंड पार्ट में था कि क्या इससे छोटे परसिस्टेंट नंबर है, वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड इनफैक्ट ये जो नंबर है ना n, ये काफी अच्छा नंबर है यार। ये है ना, इवन 18n तक अगर आप कैलकुलेट करोगे, 18n तक ये परसिस्टेंट रहता है। परसिस्टेंट रहने का मतलब अगर n 2n 3n 4n 18n तक कैलकुलेट करोगे तो इट विल कंटेन ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 तक सारे डिजिट्स होंगे। 19n पहला ऐसा नंबर आता है जिसमें ये सारे डिजिट्स बेसिकली नहीं आते हैं। ठीक है, बट अभी हमारा सेकंड पार्ट रहता है इसमें कि वेदर देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज परसिस्टेंट एंड विच इज लेस देन n। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज प्रूव करेंगे अभी कि देयर इज नो परसिस्टेंट नंबर, कोई भी परसिस्टेंट नंबर होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते रहें तो हमेशा उसमें ये क्या कहते हैं, सारे डिजिट्स प्रेजेंट होंगे, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ऐसा कोई भी परसिस्टेंट नंबर नहीं है, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल ऑलवेज कंटेन ऑल द डिजिट फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, क्यों नहीं है देखते हैं। देखो हम कोई भी नंबर कंसिडर करते हैं, लेट्स कंसिडर 1 1 1, और लेट्स कंसिडर कोई भी, मतलब कोई भी डिजिट है उसको रिपीट करते हैं, जैसे 7 को रिपीट करते हैं, 7 फिर 2 77, फिर 3 डिजिट 777, फिर 4 डिजिट 777 एंड सो ऑन 777। ये 7 आ रहा है आपका n टाइम्स, 7 इज रिपीटिंग n टाइम्स। तो ये बेसिकली कितने नंबर्स हो गए, दीज आर टोटल n नंबर्स, हम n नंबर्स कंसिडर कर रहे हैं। राइट, और n हमारा क्या था, n की ये वाली वैल्यू है, ये है ना, तो इतने नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स पे मत जाना, अब n के जितने भी डिजिट्स हैं दैट डजंट मैटर, ये वाला जो नंबर है वो कितने डिजिट का है, वो इतने डिजिट का है। तो ये डेफिनेटली ये जो नंबर है वो इससे बहुत बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल n अगर 20 होता तो दिस इज अ 20 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 20 डिजिट नंबर 20 से तो फार बिगर है ना, बहुत बड़ा है। तो ये नंबर इस नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स है, समझ पा रहे हो, तो दिस नंबर इज क्वाइट लार्ज। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया, इसमें हर एक नंबर को n से डिवाइड किया, हर नंबर को n से डिवाइड किया और रिमाइंडर लिखा। ये मान लो R1 है जो कि ऑब्वियसली 7 ही होगा, बिकॉज ये जो 7 है n से छोटा है ना। 7 को मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ, n को 7 से नहीं कर रहा, 7 को n से डिवाइड कर रहा हूँ, तो n बड़ा है तो रिमाइंडर विल बी 7। ये मान लो R2 रिमाइंडर आ रहा है, ये यहाँ से मान लो R3 आ रहा है। क्लियरली अभी तक तो ये R1 R2 R3 यही वाली वैल्यूज होंगी, इनफैक्ट R4 भी 7 7 7 7 ही होगा एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ Rn। ठीक है, तो बेसिकली हर नंबर को मैंने n से डिवाइड किया और जो भी पॉसिबल रिमाइंडर्स आ रहे हैं उनको R1 R2 R3 अप टू Rn लिख दिया। ठीक है, अब जब हम n से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर होंगे, ठीक है, वो 0 से लेकर Ri, किसी भी रिमाइंडर की बात करूं मैं, वो 0 से लेकर n तक होंगे। ठीक है, तो बेसिकली टोटल ये n पॉसिबिलिटीज बनती हैं, बिकॉज 0 इंक्लूडेड है n इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो या तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, आइदर any of Ri is 0। ठीक है, अगर कोई भी Ri मतलब R1 R2 R3 R4 Rn में से कोई भी अगर रिमाइंडर 0 होता है तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो पर्टिकुलर नंबर n का मल्टीपल है, तभी तो n से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, तो अगर वो पर्टिकुलर नंबर n का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि भैया
आपका वो नंबर n का मल्टीपल है और उसमें सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है 7777, तो ऑब्वियसली वो परसिस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी RI 0 नहीं है। ठीक है, तो अगर RI 0 नहीं है तो सेकंड केस में RI मैं 0 से लेकर n तक कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देयर आर RI के लिए अब कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी? देयर आर n-1 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, RI के लिए n-1 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। तो आउट ऑफ दीज n रिमाइंडर्स आई कैन डेफिनेटली से, मैं अब पिजन होल प्रिंसिपल से डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि फ्रॉम PHP अगर n-1 पॉसिबिलिटीज हैं और n रिमाइंडर्स हैं, देन फ्रॉम पिजन होल प्रिंसिपल आई कैन से टू at least two रिमाइंडर्स आर सेम। ठीक है, टू रिमाइंडर्स आर सेम, तो वो मैं मान लेता हूँ कि वो दो रिमाइंडर्स किसी एक नंबर ए के हैं और लेट से किसी एक और नंबर बी के हैं, इन दोनों के रिमाइंडर्स सेम है। ठीक है, तो मैं लिख पाऊंगा ए को लिख पाऊंगा मैं n का कुछ मल्टीपल k1 प्लस रिमाइंडर, और बी को मैं लिख पाऊंगा n का कुछ मल्टीपल k2 प्लस, सिंस रिमाइंडर सेम है तो r। अब यहाँ पर अगर आप a माइनस बी देखोगे, ठीक है, a माइनस बी क्या बनेगा, n टाइम्स k1 माइनस k2 प्लस 0, तो a माइनस बी जो है वो n का मल्टीपल बनेगा। और ढंग से सोचो, अगर मैं इन किसी भी दो नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर a माइनस बी में क्या होंगे, a माइनस बी में पहले कुछ 7 आएंगे फॉलोड बाय जीरोस। ठीक है, ये हमारा a माइनस बी का, और यू कैन से मॉड ऑफ a माइनस बी की वैल्यू बनेगी। ठीक है, बेसिकली बड़े वाला माइनस छोटे वाला। एंड क्लियरली ये जो नंबर है, this is a multiple of n, this is divisible by n, this is clearly divisible by n, right? And divisible by n है तो I can say कि ये वाली चीज n का मल्टीपल है and it contains only two digits 7 and 0. That means कोई भी n, any n can't be persistent, कोई भी n persistent नहीं हो सकता। ठीक है, तो देयर इज नो सच persistent नंबर, कोई भी persistent नंबर नहीं होते हैं। इनफैक्ट मतलब नंबर्स की ना परसिस्टेंसी होती है कि वो कहां तक persistent है, हमेशा हर इंटीग्रल मल्टीपल पे वो persistent नहीं हो सकता। दिस इज द प्रूफ। एंड इनफैक्ट इसमें मतलब जरूरी नहीं आपको 7 मानना, आप कोई भी डिजिट मान सकते हो। आप आई आई मतलब 1 1 1 ये भी मान सकते हो, 2 2 2 2 3 3 कुछ भी मान सकते हो आप, राइट? तो ये आज के सेशन में था यार, जिसमें हमने परसिस्टेंट नंबर के बारे में थोड़ा बहुत देखा, राइट? तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए डिफरेंट इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।